इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब हमें 5th क्वेश्चन से शुरू करना है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमें क्या कहता है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है ये, और यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर आपका एक काइट जो है वो उड़ रहा है। तो हमारे पास 60 मीटर ऊंचाई पर एक काइट है, और इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर काइट है मैं इसे बोल देता हूँ ए। फिर आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, और वहाँ पर आपने इसको स्ट्रिंग को बांध दिया है। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जिस जगह से आप पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ पर आपने इसे नॉट से कहीं से बांध दिया है। तो जब आप बांध देंगे तो आपकी जो पतंग है वो इस जगह पर बंध गई है। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से बी, ठीक है। और ये जो सी पॉइंट है यहाँ से हमने इसकी हाइट जो है, मतलब जिस समय हमारी पतंग ए पॉइंट पर है वहाँ से ग्राउंड से कितनी हाइट है वो हमारी ए सी हो जाएगी। और बी और सी को मैं जोड़ देता हूँ कि ग्राउंड जहाँ पर हमने बांधा है वहाँ से लेकर जहाँ से हम उसकी ऊंचाई को नाप रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने बी और सी से जोड़कर बी सी बना दिया। फिर क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब जो ये हमारी ए बी स्ट्रिंग है ये ग्राउंड से 60 डिग्री इंक्लाइन है, तो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड कर दें एज्यूमिंग कि कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक मतलब आपका जो मांझा होता है पतंग का उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब हवा अच्छी चल रही है, एकदम खिंचा हुआ मांझा है। क्योंकि अगर खिंचा हुआ नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब हमें ए सी गिवन है, क्वेश्चन ने हमें बताया था कि 60 मीटर हाइट पर हमारी पतंग उड़ रही है। तो ये 60 मीटर हमें गिवन है, और हमें निकालना क्या है, ए बी। तो एकदम ईजी सा क्वेश्चन है आपके पास। हमें गिवन क्या है, हमें ए सी गिवन है 60 मीटर्स, और हमें निकालना क्या है, ए बी। तो सेम वही लॉजिक लगाना है जो हमने लगाया था। हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन। आपको पता है कि हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी इसकी, मैं दोबारा बता देता हूँ, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो फर्स्ट वाला जो होता है, जैसे हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा पढ़ा था ना, तो पी अपॉन एच साइन होता है, और साइन में कितनी डिग्री लेना है, 60 डिग्री। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया था। तो P अपॉन एच, जिसमें P की वैल्यू जो होगी वो हम AC से उठाएंगे, H की वैल्यू हम AB वाली वैल्यू को निकालना है, और साइन 60 हमें कितना पता है, √3/2। तो AC की वैल्यू हो गई 60, अपॉन में हो गया AB, बराबर में आ गया आपका √3/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका AB आ जाएगा इस तरफ, 60 × 2 इस तरफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। ठीक है। अब इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 अपॉन में √3 बराबर में ए बी। अब आपको पता है नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो आप इसे क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3। ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे रूट से तो वो अपने आप ही रूट हट जाएगा। तो ऊपर आ गया 120 √3, और नीचे कितना आ गया, 3। और जैसे ही आपने 3 से 120 को काटा तो यहाँ पर आपका आ गया 40√3 मीटर, और ये आपकी ए बी की क्या आ गई, लेंथ आ गई। यही चीज़ हमसे पूछी थी, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी हमें, जो मांझा है उसकी लेंथ क्या है पतंग तक, और वो हमने निकाल लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब आपके पास एक 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है। तो लेट से हम यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन बना देते हैं, और इसको हम लिख देंगे 1.5 मीटर, और इसे मैंने नाम मतलब इसे मैंने नेम कर दिया ए, और इसे मैंने बोल दिया बी। तो ये एक लड़का है जो कि स्टैंड करता है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने। तो इसके जस्ट सामने मैं एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना देता हूँ। एक सेकेंड, इस लाइन को नीचे ले आते हैं। तो ये हमारे पास 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग बन गई है।
ठीक है, दोनों का बेस सेम रखना पड़ेगा हमें। और यहाँ से यहाँ तक मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। अब जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर एक बेस बन गया हमारे पास। इस वाले पॉइंट पर इसे मैंने बोल दिया C और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया D। तो ये हमारे पास DC एक टावर है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है मुझे 30 मीटर्स। अब मुझे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। मतलब ए बी जो हमने लड़के को यहाँ पर 1.5 मीटर का दिखाया है, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर मतलब डी जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री पर। मतलब अगर ए से डी पे वो देख रहा है फर्स्ट टाइम और उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे चल के आएगा, तो लेट्स से वो यहाँ पर चल के आ गया, ठीक है, इस थोड़ा सा आगे बढ़ के आया होगा जब वो, अब यहाँ से भी जब वो उस बिल्डिंग को देख रहा है टॉप पर, तो उसकी दोनों तरफ आपको क्या बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया, ये आपको बोला गया है। तो हमें बस ये दोनों के दोनों एंगल जो है यहाँ पर डाल देने कि एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो एंगल पीछे की तरफ बनता है वो हमेशा छोटा होगा आगे वाले एंगल से। अगर हमें नहीं भी बोला हुआ तो हमें ध्यान रखना है। तो 30 डिग्री पीछे आया और 60 डिग्री आगे, और बताया भी था क्वेश्चन ने कि इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जो वो डिस्टेंस कवर किया है उसने, यहाँ ए पर था वो, ए बी जब वो खड़ा था तो ए बी पे था, अब वो आगे आया तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, लेट से ए बी सी डी हो गए, यहाँ पे हमने नाम दे दिया ई। तो आपको ये बताना है फाइंड ए ई, जो ए ई डिस्टेंस है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब आपको दिया क्या हुआ है, आपको डी सी दे रखा है 30 मीटर्स और ए बी दे रखा है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले पॉइंट को DC के पास जो ये पॉइंट है इसको मैं एक नाम दूं, लेट से मैंने नाम दे दिया F, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि DC में से अगर FC माइनस कर दें तो मेरे पास DF निकल जाएगा, है ना। और FC की वैल्यू क्या AB के बराबर होगी, क्योंकि नीचे एक रेक्टेंगल जैसा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 माइनस FC की जगह 1.5 डाल देते हैं, क्योंकि लड़का जो है वो उसकी लेंथ तो 1.5 ही रहेगी ना थ्रू आउट दी वो मतलब बिल्डिंग की तरफ जाता जाएगा तो भी लेंथ तो चेंज होनी नहीं। तो DF की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी 28.5 मीटर्स। ये हमारी DF की वैल्यू निकल गई। अब ऐसा हमने करा क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास इस DF वाले पॉइंट की वैल्यू निकल गई इतनी लाइन की 28.5, तो क्या इसकी मदद से मैं AF और EF दोनों निकाल सकता हूँ। और जैसे ही मैं AF में से, आप फिगर में देखें ये AF है, इसमें से जैसे ही मैं ये वाला पार्ट माइनस करूँगा, EF वाला पार्ट माइनस करूँगा, तो मेरे पास एक छोटा सा पार्ट बचेगा AE। क्या यही मुझे निकालना था? तो यही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। इन ट्रायंगल DADF, पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। हमें DF पता है 28.5 मीटर्स और हम निकालना चाहते हैं क्या, AF। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, हम बेस निकालना चाहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P/B इज इक्वल टू 10। और डिग्री कितनी लेंगे हम, 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल पर जो डिग्री है वो कितनी है, 30। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है 28.5 हमने निकाली थी, और हमारे पास B जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू नहीं पता हमें। 10/30 की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, 1/√3। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AF इज इक्वल टू 28.5√3। ये निकल गया आपका, AF वाला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, EF निकालना है। तो अब EF को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ सेपरेट करने के लिए। अब हमें निकालना है EF, तभी तो हम माइनस करेंगे। तो इसे अब करना कैसे, ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल DEF। ये वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर हमें DF पता है 30 मीटर्स
और हमें ई एफ निकालना है। सॉरी, डी एफ की वैल्यू 30 नहीं थी, डी एफ की वैल्यू कितनी थी हमारी 28.5, और हमें ई एफ निकालना है। अब ई एफ निकालना है और हमें परपेंडिकुलर पता है, सेम वही चीज़ करनी है, P अपॉन बी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना था। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 28.5, बेस की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी ई एफ, 1060 आपका कितना होता है √3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ई एफ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और √3 आपका नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से क्या करना होता है, √3 है, आगे आप सॉल्व करेंगे तो इसको रेशनलाइज कर देंगे आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करवा के। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा। अब आपको पता है 28.5 3 से कट जाता है, तो इसे आप काट देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9.5 √3। तो ये जो आपका 9.5 √3 आया है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी ई एफ की। जब हमने ई एफ यहाँ पर निकाल लिया और ए एफ हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ये वाला पार्ट ए एफ का था और ये वाला पार्ट ई एफ का था, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मैं इनको नाम भी दे सकता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कंक्लूजन में कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर मेरे को ए ई निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए एफ में से माइनस कर दूंगा ई एफ। ए एफ कितना है हमारा 28.5 √3 और ई एफ कितना है हमारा 9.5 √3। और जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर्स। तो ये वाली लेंथ हमें पता चल गई कि जो हमारा जो भी लड़का था वो इतने मीटर्स ट्रैवल किया है। तो हमने इस क्वेश्चन का फ्लो कैसे रखा, पहले हमने ये चीज़ें लिखी थी, ये वाला पार्ट हमने फर्स्ट लिखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर जाकर ए एफ की वैल्यू निकाली। आप चाहें तो ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, पहले ई एफ निकाल लें, बाद में ए एफ निकाल लीजिएगा, और ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा कंक्लूजन। तो यहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इसमें फिगर गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आपको फिगर बनानी है। तो हम इस फिगर को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, एक आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बना ली जो कि कितने मीटर की होने वाली है 20 मीटर्स, और इसे मैंने बोल दिया ए और यहाँ मैंने बोल दिया बी, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो लेट्स से ये एक छोटी सी लाइन जो है दोबारा बना देते हैं क्योंकि बाहर बन गई है। तो ये जो छोटी सी एक लाइन है ये हो गया आपका ट्रांसमिशन टावर यहाँ से। तो ये ए पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पर, तो मैं इसे सी बोल देता हूँ, ये आपका एक ट्रांसमिशन टावर है। और एक पॉइंट है ग्राउंड पर, लेट्स से ये, इसे मैंने बोल दिया डी। यहाँ से अगर आप ए डी इस वाले पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं एंड इस वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर डी पॉइंट से सी तक का और ए तक का निकालें, तो क्वेश्चन ने आपको बोला है एक है 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली छोटा वाला 45 होगा और बड़ा वाला कितना है आपका 60 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको गिवन है। तो निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो फाइंड ए सी फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ए सी वाला पोर्शन है इसे मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसे एक्स बोल देता हूँ। तो लेट ए सी बी एक्स, इस वाले पार्ट को मैंने ए सी बोल दिया। अब सबसे पहले मैं अगर छोटे वाले ट्राइंगल को देखूं और बड़े वाले को, तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर बी सी में से हम ए बी माइनस कर दें तो हमारा ए सी निकल जाएगा। अब बी सी निकालने के लिए बड़े वाले ट्राइंगल की कोई एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की मदद से बी डी निकाल लें, बेस जो कि बड़े और छोटे दोनों ट्राइंगल में कॉमन है,
तो उसकी मदद से क्या हम बी सी निकाल सकते हैं? तो यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, छोटे वाले ट्राइंगल में ए बी मुझे पता है 20 मीटर्स, बी डी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एक परपेंडिकुलर एक बेस है, वो हो जाएगा आपका tan किसके बराबर 45, क्योंकि छोटा ट्राइंगल है। बस यही आपको ध्यान रखना है पूरे इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, बेस है आपका बी डी, 1045 होता है 1, तो बी डी की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 20। तो यहाँ पर आपका बेस भी 20 निकल गया। अब इसकी मदद से हम बी सी निकाल के और उसमें से हम ए बी माइनस कर देंगे, दैट्स इट, इतना सा आपका क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। अब हम लेने वाले हैं बड़ा वाला ट्राइंगल, तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी सी जो हमें नहीं पता, और हमें बेस बी डी हमें मालूम है 20 मीटर्स। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका होगा 10 60 के बराबर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है, जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 20 अपॉन में बेस हमें कितना गिवन है 20, बराबर में 10 60 आपका कितना होता है √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। और जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, दोनों तरफ 20 लिखा हुआ है, तो 20 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर बिना माइनस किए हुए भी हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर x प्लस 20 ले लिया, यहाँ पर x प्लस 20 लिख दिया। अगर मैं सिर्फ इस पूरे को बी सी मानकर करता तो जो भी वैल्यू आती उसको मैं माइनस कर देता, तो भी आंसर हमारा यही आता। तो क्योंकि मैंने यहीं पर x प्लस 20 ले दिया तो आपकी x की वैल्यू यहीं से निकल गई। यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे।